फिफ्थ टाइटल है ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं, इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विदाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे ये रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मतलब जितना नशा उतना ऊपर। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते चलते जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इन दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? बाबा पूछ रहे हैं किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। तो इस नशे में, नशे से हम जितना नशे में होते हैं मुरली के, उतना ही हम ऊपर अपनी स्टेज में ऊपर ऊपर उड़ते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मुरली में जब होती हैं तो मुरली में क्या होता है, पहले तो लोग ही भूल जाती हैं, अपने आसपास देहधारी रिश्ते सब भूल जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा मुरली में जैसे हम कोई आवाज़ सुनते हैं, कोई धुन सुनते हैं, धुन के अंदर ही खो जाते हैं, वैसे ही मुरली जब सुनते हैं, मुरली में कितनी बातें आती हैं, कभी मूल वतन की, सूक्ष्म वतन की, कभी सतयुग की, या कभी अपनी स्टेज की कि लाइट हाउस बनना है। ऐसे ऐसे हम अलग अलग तरह की सैर करते हैं और अकेले नहीं, बाप के साथ सैर करते हैं। तो बाप के साथ सैर करने वाले कौन होते हैं? अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। अच्छा, ओम शांति।